फ्रेंड्स, हमारे ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप होम बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टार्टिंग में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो फ्रेंड, इस टॉपिक पे आज हम बहुत ही अच्छे से जो है डिस्कशन करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने होम बुटीक स्टार्ट किया, स्टिचिंग स्टार्ट की, तो मैंने क्या इन्वेस्टमेंट किया था। तो फ्रेंड्स, मैं ट्रूली बताऊँ तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट किया था जब मैंने स्टार्ट की थी। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास नॉर्मल जो होम स्विंग मशीन होती है, पैर से चलाने वाली जो स्विंग मशीन होती है, जिस पे मैं मोस्टली अपने वीडियोज़ बनाती हूँ, वो मेरे पास पहले से ही अवेलेबल थी। तो उसी स्विंग मशीन को लेकर के मैंने अपने जो वीडियोस शूट किए थे, उसी पर मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल भी नहीं था और सिंपली मैंने होम में स्टिचिंग स्टार्ट की थी। वो स्विंग मशीन मेरे बेडरूम में ही पहले थी, तो बेडरूम में ही मैं सारे स्टिचिंग करती थी, कटिंग करती थी। जो वेस्ट फैब्रिक होते थे उन्हें मैं स्टोर रूम में अलग से रख दिया करती थी। तो वो स्विंग मशीन मेरे पास ऑलरेडी थी। थ्रेड्स, अस्तर, फॉल, ये सब चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं रिटेल में लिया करती थी। तो इस तरह से मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया। तो रिटेल में ये सारी चीज़ें परचेस करने पर मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था। तो मेरे पास सिज़र, इंच टेप, ये सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी और यही मोस्टली चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में आप अपना बुटीक स्टार्ट करें, होम बुटीक, स्पेशली होम बुटीक स्टार्ट करें। तो होम बुटीक स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स, आपके पास स्विंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है। कोई सी भी स्विंग मशीन स्टार्टिंग में आपके लिए सही रहेगी। अगर आपके पास हाथ से चलाने वाली मशीन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर बजट कम है आपका तो। अदरवाइज अगर आप बजट ठीक है तो आप पैर वाली ले, और भी अच्छा बजट हो तो आप फैशन मेकर मशीन्स को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके पास मोस्टली चीज़ें जो होती हैं, सीजर, इंच टेप और मार्किंग चौक, स्केल, ये सारी जो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, थ्रेड का पूरा बॉक्स होना चाहिए आपके पास अगर बजट आपका ठीक हो तो। और अगर आप भी मेरे जैसा करना चाहते हैं तो रिटेल में लेकर स्टार्टिंग कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब आपका बुटीक, होम बुटीक अच्छे से मैनेज हो जाए तो आप वो सारी चीज़ें खुद अपने पास भी रख सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने होम बुटीक को कैसे मैनेज किया है, ये वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। उसमें मैंने आपको शो किया है कि अस्तर, फॉल, ब्लाउज पीस, सूट के पीसेस, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने अब अपने बुटीक में कर ली हैं। हमारा बुटीक अच्छा चलने लगा है तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके एक साथ इन्वेस्टमेंट मैंने अभी तक कभी भी नहीं किया है। तो जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि इन चीज़ों का ट्रेंड है, उस चीज़ को मैं स्लोली जा करके परचेसिंग करती हूँ। 5 to 15,000 तक की परचेसिंग वन टाइम मैं करती हूँ। हर 2 से 3 मंथ्स में मैं जा करके जो भी हमारी बुटीक में कम होता है, थ्रेड्स कम होते हैं, लेसेस कम होती हैं, या कोई सा अस्तर फॉल होता है जो कम पड़ रहा है, तो 2 से 3 मंथ्स में जा करके मैं परचेसिंग करती हूँ इसे होलसेल मार्केट से। अदरवाइज मैं रेगुलरली जाकर परचेस नहीं करती। उसमें क्या, रेगुलरली जाने में आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। तो 2 से 3 मंथ्स में आप भी एक टाइम फिक्स कर लें कि 2 से 3 मंथ हमारा ये मटेरियल इतना चल सकता है। तो 2 से 3 मंथ में जो भी आपके मटेरियल कम होते जा रहे हैं उनको नोट डाउन कर लें, या फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी नोट डाउन कर लें और उसके बाद जा करके आप परचेस कर सकते हैं। तो ये जो 2 से 3 मंथ्स का गैप होता है, इनमें हमें बुटीक से जो हम इनकम होती है, हमारी अर्निंग होती है, उसी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डेली यूज़ के पर्पज़ से अगर आप मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो आपके बुटीक से आई हुई अर्निंग्स के बजाय आपकी जो सेविंग्स है वो भी इन्वेस्ट होती चली जाएंगी धीरे धीरे, और आपको पता नहीं चलेगा और आप पूरे टोटल लॉस में चले जाएंगे। तो होम बुटीक स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया जैसा कि आपके पास स्विंग मशीन और थोड़ी सी टेलरिंग मटेरियल्स होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट आप अच्छा कर सकते हैं तो आप जैसा हमारे पीछे ये हैंगर्स लगे हुए हैं, इस तरह के हैंगर्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने बुटीक में। एक अच्छा मिरर रख लें। अगर चेंजिंग रूम पॉसिबल हो तो एक चेंजिंग रूम, छोटा सा एक कॉर्नर जैसे चेंजिंग रूम आप बना सकते हैं कस्टमर के लिए, जहाँ से वो अपने ड्रेसेस को ट्रायल कर सकते हैं, ट्रायल रूम बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा मटेरियल्स आप कस्टमर को अपने पास से भी अवेलेबल करा सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है तो।
अगर बजट अच्छा नहीं है तो आप सिर्फ स्विंग मशीन और टेलरिंग मटेरियल से अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप प्रॉफिटेबल बुटीक चलाना चाहते हैं तो अपने एरिया का जो रेट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही अपने बुटीक का रेट चार्ट आप मैनेज करें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम हाई लेवल प्रोफाइल, हम डिज़ाइनिंग अच्छी कर सकते हैं, हम फिटिंग अच्छी दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अदर बुटीक के कंपैरिजन में अच्छा कर सकते हैं, बट अदर बुटीक के चार्जेस आपसे कम है, तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पर आपके पास इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं होंगे। कस्टमर का फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्शन होता है रेट चार्ज। कस्टमर जब भी सुनेंगे कि आपका रेट कम है तो वो श्योरली आपके पास 10 में से 7 कस्टमर जो है वो आपके पास आपके बुटीक में देखने के लिए आएंगे कि इतने कम चार्ज में आपकी स्टिचिंग, आप किस लेवल की स्टिचिंग और डिजाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थोड़ी मेहनत स्टार्टिंग में होगी। मेहनत के बिना तो कोई सा भी काम पॉसिबल नहीं होता है, कोई सी भी सक्सेस पॉसिबल नहीं होती है। तो मेहनत तो स्टार्टिंग में होती है, मैंने भी स्टार्टिंग की थी। तो इस टॉपिक पे मैं अलग से आपको वीडियो शेयर करूंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है बुटीक लाइन में और स्टिचिंग लाइन में। इसका वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगी। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि हम होम बुटीक कैसे स्टार्ट करें। तो रेट चार्ट अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, अदर बुटीक और स्टिचिंग जो लोग भी करते हो आपके एरिया में, उनसे कम रेट पर आप स्टिचिंग स्टार्ट करें। एटलीस्ट 1 से 2 इयर्स तक आपको सेम रेट पर स्टिचिंग स्टार्ट करनी होगी। सपोज अगर कोई सा ब्लाउज है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ किसी भी एरिया के लिए, मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, एक एग्जांपल है। सपोज आपके एरिया में अगर 200 नॉर्मल ब्लाउज की स्टिचिंग है तो आप 150 से स्टार्टिंग करें। 150 से स्टार्टिंग करेंगे तो आपको अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, अच्छा आप प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें एक अच्छा फिर जब वो आपके पास आते हैं तो आपकी स्टिचिंग बिल्कुल आप पूरे दिल और दिमाग से स्टिचिंग करें ताकि आपकी स्टिचिंग में कोई भी फॉल्ट ना हो और आपकी डिजाइनिंग में कोई भी फॉल्ट ना हो। हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए तो कस्टमर को वो अट्रैक्ट करेगी कि कम चार्ज में भी हमें बहुत अच्छी डिजाइनिंग मिल रही है। तो ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया कि 200 नॉर्मल स्टिचिंग है तो आप 150 रखें। फिर उसके बाद आप प्लस उसमें डिजाइनिंग ऐड कर सकते हैं कि किस लेवल की डिजाइनिंग आप किस ड्रेस में कर रहे हैं। तो आप उस डिजाइन के अकॉर्डिंग, अगर नॉर्मल डिजाइन है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन हैवी है, लेसेस अप्लाई करने, उसमें लेसेस हैवी लेसेस अप्लाई कर रहे हैं तो पर मीटर कॉस्ट आप लेस का ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग हो रही है जिसमें मेहनत ज़्यादा हो रही है, टाइम ज़्यादा जा रहा है या आपका अलग से कुछ फैब्रिक मटेरियल्स जा रहा है तो उसके लिए उस डिपेंडिंग आप डिज़ाइनिंग के लिए कॉस्ट और भी ज़्यादा उसमें ऐड कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर नॉर्मल स्टिचिंग टाइम से जो ब्लाउज आप 1 आवर में अगर स्टिच करते हैं, अगर आप 1 आवर एंड 15 मिनट्स में डिज़ाइन के साथ स्टिच कर लेते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 30 टू 50 रुपीज़ डिज़ाइनिंग कॉस्ट रखें पर 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग। तो उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं आपके एरिया के जो टेलरिंग चार्ट है उसके चार्जेस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी मेरी वीडियो कि आप होम बुटीक स्टार्टअप में आपको कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, आपको स्टिचिंग फिर भी आती है या आप सीख रहे हैं, उसके बाद आपको क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये तो वो थी कि आपके पास नॉर्मल क्या चीज़ें अवेलेबल हो, किस चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो चलिए अब मैं कॉस्ट ऐड करके बताती हूँ। आ जाइए इधर। देखिए, सबसे पहले अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल स्विंग मशीन भी लेते हैं, पैर वाले स्विंग मशीन लेते हैं नॉर्मल, तो आई थिंक 7000 टू 7500 की एक स्विंग मशीन आएगी, प्लस सीजर, इंची टेप, चॉक्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, हुक्स, बटन्स,
ये सारी जो मोस्टली चीज़ें हैं, मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ में वो आ जाएंगी, तो आपका 8500 ये अप्रोक्स इतना हो गया। अगर आप थोड़ा बहुत भी अस्तर के जो पीसेस आते हैं, अस्तर के जो पीसेस आते हैं, मैं थान की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे बंडल की बात नहीं कर रही हूँ, अस्तर के जो पीसेस आते हैं, अगर आप वो सारी चीज़ें भी उठाते हैं और फॉल्स भी रखते हैं, थ्रेड का बॉक्स भी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको अप्रोक्स 2000 के अंडर में होलसेल मार्केट में मिल जाएंगी। अगर एक एक बंडल भी आप लेते हैं तो 2000 के अंदर में मिल जाएंगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 10,500 का होगा। तो 10,500 का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके एरिया के चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं तो आप वो इन्वेस्टमेंट आप सोच सकते हैं कि अप्रोक्स 15,000, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर आप अस्तर फॉल के बंडल और थ्रेड्स ये सब आप होलसेल से नहीं लेते हैं तो भी आपका इन्वेस्टमेंट 8 to 9,000 के अंडर होगा, सीजर, इंची टेप और स्विंग मशीन, ये सारी चीज़ों को लेकर के। बाकी होम बुटीक स्टार्ट करने के लिए आप घर का कोई सा भी कॉर्नर यूज़ कर सकते हैं, आप अपना बेडरूम यूज़ कर सकते हैं और कस्टमर्स को आप अपने जो आपका लिविंग एरिया होगा वहाँ पर आप डील कर सकते हैं। तो कस्टमर को आप अपने लिविंग एरिया में डील कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास कुछ भी टेलरिंग मटेरियल नहीं है, उसके बाद भी आप अंडर 10,000 अपना होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं स्विंग मशीन लेकर के। तो ये हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे स्टिचिंग और उससे जुड़े हुए आइडियाज़ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करने की। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।